हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। ऑलरेडी पार्ट 1 डल चुका है, उसको आप लोग जाके देख लो। अपन चालू करते हैं क्या चीज, पार्ट 2। तो चलो वही है कि अपना पार्ट 2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। फैक्टर्स क्या होता है, देखो अगर मैं देखो 9 और 18 का HCF फाइंड आउट करना है, तो 9 के फैक्टर्स क्या आएंगे मेरे, 1, 3 और 9। और 18 का फैक्टर क्या होगा, 18 का फैक्टर होगा मेरा 1, ठीक है, 2 और 3 और क्या होगा 9 और क्या होगा यहाँ पे 18 होगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है 9 और इसमें भी क्या है 9। तो ये मेरा HCF इसका क्या आ गया 9। आया समझ, क्लियर हुआ। चलो अब क्या है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन, यहाँ पे आएगा फैक्टर नहीं, ये मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होगा कि अगर मान लो मैं इसी का एलसीएम निकालता हूँ 9, तो मेरे को 9 का मल्टीपल लिखना है, 9, 18, 27, 27, 36 और 18 का मल्टीपल लिखेंगे 18 और तुम्हारा क्या आ जाएगा 18 टू जा 36, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 36 और 18 54, ये ऐसा चलते जाएगा। अब देखो कॉमन क्या है इसमें, सबसे कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 18, तो एलसीएम कितना आ गया इसका 18। आया समझ क्या हुआ। जैसे एक और ले लेते हैं अपन, 6 और 4। 6 का मल्टीपल क्या है 6, 12, 18। 4 का मल्टीपल क्या है 4, 8, 12, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है इसमें 12, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 12। क्लियर है इतना, ये होता है एलसीएम, ठीक है। अब अपने को क्या करेंगे, आगे चैप्टर्स में बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, वो अपन क्वेश्चन देखते हुए समझते हैं। चलो, क्या फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 and 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले क्या है, देखो 90 का मैं क्या करूंगा फैक्टर निकालूंगा, क्या हो जाएगा ये 2, 45, 3 1 जा 3, 3 5 जा 3 5 जा एंड 5 1। यहाँ क्या आ जाएगा 144, 272, 236, 2 1 जा 18, 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा, हो गया ऐसा ही। अब देखो 9 का फैक्टर क्या है मेरे पास, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 और 144 का फैक्टर क्या है 2, 1 2 3 4, 2 के पावर में 4, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अगर मेरे को एचसीएफ लिखना है, इसमें क्या लिखना है एचसीएफ लिखना है, तो जो कॉमन में लोएस्ट पावर है उसको लिखेंगे। क्या बोला मैं, कॉमन में लोएस्ट पावर, यहाँ 2 का पावर 4, यहाँ कुछ नहीं मतलब 2 का पावर 1, तो यहाँ गया 2 का पावर 1। 3 का स्क्वायर दोनों में है, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 5 का पावर में 0 लिख सकता हूँ, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो यहाँ पे 5 का पावर क्या आ जाएगा 0, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 0 1 यानी 2 इंटू 3 इसका स्क्वायर 9, 9 टू जाके आ गया मेरे पास 8। इसका एचसीएफ कितना निकला 8। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे और जो छूट जाएगा उसको भी साथ रखेंगे। जैसे 2 का हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, 2 का हाईएस्ट पावर हो गया 4, 3 का हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2। अब देखो 5 का पावर 0 है, 5 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 1, तो 5 का पावर क्या आ गया यहाँ पे 1। अब ये हो गया 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 इंटू 9 इंटू 5, ये हो गया 5, 9 5 जा क्या हो गया यहाँ पे 45, तो 16 इंटू 45 करेंगे, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 6 7 8, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 5 6, ये आ गया 0, ये आ गया 2, ये आ गया 720। आया समझ। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 720 और एचसीएफ कितना आ गया इसका 80। चलो, अगर इसी में एक क्या होता है फॉर्मूला होता है, यानी इसको चेक करने बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएफ। अगर वो करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू क्या है एचसीएफ इनटू
एलसीएम, ये अपने को करने बोलता है। टू नंबर क्या है मेरे पास, टू नंबर क्या 90 इंटू 144, तो यहाँ क्या आ गया 90 इंटू 144। और नंबर कितने हैं मेरे पास, नंबर कितने हैं मेरे पास, एचसीएफ इंटू एलसीएम 720 इंटू 18, 720 इंटू 18, दोनों को करके देखते हैं इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 144 इंटू 90, यह हो गया 0 0 0, 9 4 जो 36, 36 36 37 38 39, 9 1 जो 9 10 11 12, तो हो गया 0, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 1 2 9 6 0। ठीक है, यहाँ देखते हैं 720 इंटू 18, 8 0 0, 8 2 जा 16, 56 57, ये हो गया 720, ये हो गया 0, ये हो गया 6, ये हो गया 9, और 7 8 9 10 11 12 इक्वल। ये सिर्फ टू नंबर के लिए वैलिड होगा, और दोनों ही क्या होंगे, ये जब भी दो नंबर होंगे तुमको ऐसे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 180 144 एंड 192 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे क्या आ गया 180 फैक्टर निकाल लिए, 290 245 2 सॉरी 2 से नहीं जाएगा, 3 1 जा 3 5 जा एंड 3 5 जा 5 1 जा, फिर है 144 272 236 218 29 3 3 एंड 3 1 192, ये जगह 2 9 जा 18, 2 6 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 24 12 2 2 एंड लास्ट 3 1 जा 3। चलो 180 का फैक्टर क्या है मेरे पास, 1 2, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। 144 का फैक्टर क्या है मेरे पास, 2 का पावर 1 2 3 4, 2 के पावर में 4, 3 का स्क्वायर। 192 में क्या है 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर में 6 इंटू 3, इसमें नहीं है 5 का पावर 0, इसमें भी क्या कर दिया 5 का पावर 0। क्लियर है, चलो क्या बोला एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या बोला था, कॉमन का लोएस्ट, कॉमन 2 है सभी में कॉमन, उसका लोएस्ट क्या है 2 का स्क्वायर, 3 है कॉमन सभी में, 3 का पावर 1, 5 का पावर 0। देखो 5 क्या है, पावर क्या है इसका सबसे छोटा क्या है 0 ही अपने पास। चलो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 इंटू 3, 4 3 जो यहाँ पे क्या आ गया 12, ये क्या निकला मेरा एचसीएफ। अब क्या निकालना है मेरे को, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इसमें, हाईएस्ट पावर देखते हैं, 2 का पावर 6, 3 का पावर 2, ठीक है, और 5 का पावर 1। देखो इसमें देखेंगे 1 2 ये 3 नंबर है, 2 के पावर में हाईएस्ट कितना है यहाँ पे 6, 3 के पावर में हाईएस्ट कितना है यहाँ पे 2, 5 के पावर में हाईएस्ट कितना है यहाँ पे 1। तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 16 4 जा 64, यहाँ 64 इंटू 9 इंटू 5, 9 5 जा क्या हो गया यहाँ पे 9 5 जा 45, 64 इंटू 45, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30 30, 32, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, और ये 25, ये आ गया 0 8 8 2। तो इसका आंसर कितना आ गया 2880। क्लियर है, आया समझ में, एकदम नॉर्मल सी चीज है, तुमको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन बहुत ध्यान से और फैक्टर बहुत ध्यान से निकालना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ। क्या बोल रहा है, डिविजिबल बाय बोथ, यानी ऐसा कोई नंबर चाहिए जो इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो। अगर डिवाइड हो रहा है मतलब मेरे को क्या चाहिए, नंबर बड़ा चाहिए, क्योंकि ये दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए। अब जब डिवाइड होना चाहिए मतलब ऐसा नंबर चाहिए जो इससे बड़ा हो, तभी तो ये डिवाइड करेगा। और कभी भी कोई चीज को बड़ा फाइंड आउट करना है, उसमें हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अगर वैल्यू से छोटी, यानी इससे कोई छोटी वैल्यू चाहिए रहेगी तो हमेशा क्या निकालेंगे अपन, एलसीएम। इससे बड़ी वैल्यू चाहिए तो क्या निकालेंगे अपन, एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं फिर से, 252, ठीक है, यहाँ आ गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 6 जा 12, 263, और ये आ गया 3 2 जा 6, 1 3 7, और ये आ गया 7 1।
यहाँ आ गया 378, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा, अब ये किससे जाएगा 189, 189 9 से जा रहा है, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 जा, 3 7 जा एंड 7 1 जा। क्लियर है? चलो क्या है 252 का फैक्टर क्या है मेरे पास, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 7, और 378 का फैक्टर क्या है मेरे पास, 2 इंटू 3 का पावर 1 2 3, 3 का पावर 3 इंटू 7, यही है। चलो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, मेरे को क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। 2 का हाईएस्ट पावर 2, 3 का हाईएस्ट पावर 3 और एक 7, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 इंटू 7, 7 4 जा 28 इंटू 27, तो ये आ गया 28 इंटू 27, 7 7 जा 49, 49 56, 56 7 2 जा 14, 14 14 15 16 17 18 19, 196, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और एक 5, ये आ गया 6 5 5 6 7 756। तो 756 ये एक ऐसा नंबर है जो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ऐसा नंबर है जो ये और ये दोनों ही क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे, देखो 252 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 3 से, तो देखो 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 7, 756 आ गया, इसका मल्टीपल है मतलब उससे डिवाइड होगा। और 378 जो है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 7 2 जा 14, एक 15, 3 2 जा 6 और एक 7, इसमें भी आ गया 7। यानी इसको जब डिवाइड करेंगे, इस नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड होगा, 252 3 जा में जाएगा और 378 कितने जाएगा, 2 जा में जाएगा। आया समझ में? चलो अपन कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। If two positive integer are p and q as p equals to 18a square b का power 4 and q equals to 20aq b square where a and b are prime numbers, find LCM p comma q and HCF p comma q। तो p का मैं फैक्टर लिखूंगा, p का फैक्टर क्या है मेरे पास, देखो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर इंटू b का पावर 4, और q का फैक्टर क्या है मेरे पास 20, मतलब 2 इंटू 2 2 जा 4 इंटू 5, 2 जा 4 5 4 जा 20 इंटू ए क्यूब इंटू बी का स्क्वायर। अब मैं एलसीएम में क्या बताया था, कॉमन का हाईएस्ट और जो नहीं है उसको भी लिखना है। जैसे यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 को लिखेंगे, 2 का हाईएस्ट कितना है 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 नहीं है 3 का स्क्वायर, यहाँ नहीं है 5 नहीं है, ए का पावर क्या हो गया 3, बी का पावर क्या आ गया 4, 4 इंटू 9 इंटू 5 ए क्यूब, यहाँ आ गया मल्टीप्लाई ए क्यूब बी का पावर 4, 9 4 जा 36 इंटू 5 इंटू ए क्यूब बी का पावर 4, ये आ गया 6 5 जा 30, बैलेंस बचा 3, 5 6 जा 15 16 17 18, 180 ए क्यूब बी का पावर 4। क्लियर है? आया समझ में? चलो फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398 436 एंड 542 लिविंग द रिमाइंडर 7 11 15। अब ऐसा नंबर चाहिए जो नंबर के 3 नंबर को डिवाइड करे, जो ये 3 नंबर को डिवाइड करे, यानी हमको क्या चाहिए, छोटा नंबर चाहिए। और मैं अभी ये बताया था क्या चीज, जब छोटा नंबर चाहिए रहेगा तो क्या निकालना है अपने को, एससीएफ। लेकिन रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर बच रहा है तो उस रिमाइंडर को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। क्या एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा? एग्जाम्पल देखो, मैं बोल रहा हूँ 5 इज डिविजिबल बाई 2 एंड जो रिमाइंडर है वो बच रहा है 1, होगा क्या, ऐसे ही देखो 2 2 जा 4, यहाँ पे रिमाइंडर होगा 1। अब लेकिन ये 5 को अगर मैं माइनस कर दिया 1 से तो आंसर आ गया 4, जो 2 एग्जैक्ट डिविजिबल बाई क्या होगा 4 होगा। तो बस वही काम यहाँ पे भी करना है, जो रिमाइंडर है उसको पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को माइनस करना पड़ेगा। तो रिमाइंडर को माइनस करना मतलब क्या करना है, 398 को माइनस करना है 7 से, 436 को माइनस करना है 11 से, और 542 को माइनस करना है 15 से। यहाँ आ गया 391, यहाँ आ रहा है मेरे पास 425, यहाँ मेरे पास आ रहा है 5 5 10 11 12, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 3 3 3 मतलब 2 5 27। क्या निकालना बोला, एचसीएफ निकालना है। चलो
391 का फैक्टर 17 चेक करो, 17 से डिवाइड करके देखते हैं। 391 17 2 जा 7 2 जा 14 2 1 जा 2 और एक 7 2 जा 14 2 1 जा 2 और एक 3 34 माइनस किया, ये आ गया 51, ये गया 3 जा 51 7 3 जा 51 और 3 1 जा 3 4 5, ठीक है 7 3 जा 20। चलो वहां पे क्लियर हो गया, यानी यहाँ पे 17 जा जाएगा तो किसने में जा रहा है 23 और सेकंड मेरा क्या आ गया 23 1 जा 23। फिर क्या करेंगे 425 सीधा 5 से जाएगा, 5 8 जा 40 5 6 7 8 9 10 11 नहीं जाएगा, 3 से तो जा नहीं रहा, ये आ गया 5 5 जा 25 5 1 जा 5 बैलेंस बचा 3 5 7 जा 35, ये भी क्या आ गया 17 1 जा 527 इसको भी डिवाइड करते 17 से ही जाएगा ये 527, देखो 17 3 जा 51 अभी निकाले, यहाँ 17 और यहाँ आ गया 1, तो ये आ गया 17 30 1 जा और 31 1 जा। क्लियर है? चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ 17, देखो फैक्टर क्या क्या आ गया मेरे पास, 391 का फैक्टर क्या है 17 इंटू 23 और 425 का जो फैक्टर है वो मेरे पास क्या है 5 का स्क्वायर इंटू 17 और मैं बोलूँ 527 का जो फैक्टर है वो क्या है 17 इंटू 31। कॉमन क्या है, कॉमन क्या सभी में 17, यानी जो मेरा एचसीएफ है वो मेरा क्या है 17, यानी 17 एक ऐसा नंबर है जो इस नंबर यानी इस नंबर और इस नंबर को सभी को क्या करेगा वो डिवाइड करेगा। क्लियर है? सभी को क्या कर देगा वो डिवाइड करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same time. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again? अब देखो मैं चलना चालू किया, मेरे को लग रहा है क्या चीज 18 मिनट, मेरे को लग रहा है 18 मिनट, लेकिन तुमको क्या लग रहा है 12 मिनट। तुम एक राउंड कवर किए 12 मिनट लगा, मेरे को एक राउंड कवर करने में कितना लग रहा है 18 मिनट। अब मैं अगला राउंड कवर करूंगा मेरे को कितना मिनट लगेगा 36 मिनट, मतलब मैं दो राउंड कितने मिनट में कवर किया 36 मिनट में। तुम एक राउंड कवर किए 12 मिनट, सेकंड राउंड कवर किए कितने मिनट में 24, थर्ड राउंड कितने मिनट में कवर करोगे 36, यानी हम लोग दोनों 36 मिनट बाद, लेकिन आप लोग का क्या रहेगा 3 राउंड कवर रहेगा और मेरा क्या हुआ 2 राउंड कवर। क्लियर है? तो यही चीज हमको नंबर ज्यादा चाहिए, क्योंकि 36 मिनट में चाहिए तो हमको क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम, यानी नंबर ज्यादा चाहिए तो क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम, तो एलसीएम ही निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम क्या होगा 18 निकाला, 2 9 जा 18, 3 3 जा एंड 3 1, 12 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा, तो 18 का फैक्टर आ गया मेरे पास 2 इंटू 3 का स्क्वायर और 12 का फैक्टर आ गया मेरे पास 2 स्क्वायर इंटू 3, तो ये आ गया एलसीएम मैं बोलूंगा तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 9 9 4 जा आ गया 36 मिनट में हम दोनों साथ में मिलेंगे। तुम और मैं दोनों एक जगह पे राउंड लगाते हुए क्या करेंगे, यानी मेरा कितना मिनट लगे, मेरे को 2 राउंड कवर करने में लगेगा और आप लोगों को कितना राउंड लग रहा है, बिल्कुल सही 3 राउंड में आप लोग का भी 36 मिनट हो जाएगा, मेरा भी 36 मिनट होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ही कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। अब देखो मैं एक स्टेप किया, 2 स्टेप किया, 3 स्टेप किया, कितने देर बाद सभी के स्टेप सेम होंगे, यही पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ही कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, यानी उन लोग ऐसा क्या चीज पकड़ेंगे जो कंप्लीट जाके अपने को पता करेंगे कि देखो एक का 40 हो रहा है, यानी कि स्टेप 40 सेंटीमीटर ले रहा है, एक क्या ले रहा है 42 और एक क्या ले रहा है 45, तीनों साथ में गए। ठीक है, अब जब तीनों चलना चालू करेंगे तो एक तो 45, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा 90, ठीक है, अगला फिर 45 उसमें ऐड हो जाएगा, तो हमको ये पता करना है कि सेम कितना डिस्टेंस में सभी के स्टेप्स क्या हो जाएंगे, सभी एक जगह पे जाके मीट करेंगे, कितने देर बाद, कितने डिस्टेंस में सभी के सभी जाके अपने डिस्टेंस को कवर करेंगे, कितने डिस्टेंस में। क्लियर हुआ? डिस्टेंस क्या होना चाहिए बड़ा कि छोटे में, देखो हाईएस्ट कितना 45 से कम में कोई मिलेगा क्या, क्योंकि मेरा एक ही स्टेप तो 45 हो जा रहा है, तो जब मैं एक ही स्टेप 45 में कवर कर ले रहा हूं तो 42 वाला कहां गया, 40 वाला कहां गया, तो मेरे को आंसर क्या चाहिए बड़ा, और जब बड़ा चाहिए तो क्या निकालते हैं एलसीएम।
यहाँ पे क्या हो गया 40, तो 220, 210, 25 एंड 5 1, 42, 221, 37 एंड 7 1, यहाँ आ गया 45, 315, हाँ सॉरी 31 और यहाँ 30, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, तो 40 का फैक्टर है मेरे पास 2 का क्यूब इंटू 5, 42 का फैक्टर है मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 7, और 45 3 1 जा 3, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 15 आएगा, यहाँ पे 3 5 और यहाँ आ गया 5 1 जा 45, 45 क्या है 3 का स्क्वायर इंटू 5, तो मेरे को क्या निकालना था एलसीएम, तो एलसीएम क्या निकलेगा मेरा, एलसीएम हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 इंटू 5 इंटू 7, और 9 5 जा क्या हो गया देखो 7 49, ये 56 हो गया ये दोनों मिला के, और 9 5 जा क्या हो गया इंटू 45, तो 56 इंटू 45, तो 6 5 जा 30, बैलेंस बचा थी 5 से जा 25, 25 26 27 28, ये आ गया 28, 6 4 जा 24, 5 4 जा 20 20 21 22, ये आ गया 0, ये आ गया 12, ये आ गया 5, ये आ गया 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2520, क्लियर है, तो 2520। अब मिलते हैं अपन कहाँ पे 2520, तो ये आपने जो होने वाला है चैप्टर का, सॉरी इस चैप्टर का नहीं इस टॉपिक का, यानी आज के टॉपिक का, आज के लेक्चर का, 3 wells toll at interval 9 12 15 minutes respectively if they start tolling together after what time they next toll together, क्या निकालेंगे एलसीएम, बिल्कुल सही, चलो 9 निकाला, 9 3 3 जा 9, 3 1 जा 12, 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा 15, 3 5 एंड 5 1 जा, 9 क्या हो गया 3 का स्क्वायर है, 12 है मेरे पास 2 का स्क्वायर इंटू 3 है, और 15 क्या है मेरे पास 3 इंटू 5 है, तो एलसीएम निकालना है, हाईएस्ट चीजें देखना है, 2 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है और क्या है 5, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 इंटू 5, 9 4 जा 36 इंटू 5, आफ्टर 180 मिनट साथ में सभी के सभी क्या करेंगे रिंग करेंगे, तो क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चंस क्या करेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।